बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं F8 कचहरी में मौजूद हूं। आज यहां पर नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत हुई है, जिसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। माली जान मोहम्मद और उसके अलावा जो खानसामा जमील है, इनकी दरख्वास्त ज़मानत पे फ़ैसला महफूज हो गया है। उसके अलावा इंदराज मुकदमा की जो ताहिर ज़हूर थेरापी वर्क से मालिक हैं, उनकी दरख्वास्त पे भी समाअत हुई है। और आज एक वक्त ये आया इस केस के दौरान कि नूर मुक़द्दम के जो वालिद हैं शौकत मुक़द्दम, उनके वकील शाह खावर एडवोकेट और ज़ाकर जाफ़र और असमत आदम जी के वकील राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट साहब, ये एक पेज पे आ गए हैं। वो इस पूरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा वो 10 सेकंड जो नूर मुक़द्दम की जान बचाने के लिए साबित हो रहे थे, उसको कैसे ज़ाया कर दिया गया, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज ही रिजवान अब्बासी साहब ने अता रुबानी साहब की अदालत में आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया। बड़े उनका एक अपना स्टाइल है, फ़ौजदारी के बड़े अच्छे वकील वो काउंट किए जाते हैं। उनका एक अपना स्टाइल है। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज़ में आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और बड़ा लाउडली उन्होंने आगाज़ जब किया तो शाह खावर एडवोकेट साथ ही खड़े हुए थे। और उन्होंने ये कहा कि जो माली जान मोहम्मद है, उसके ऊपर कोई ऐसा एविडेंस या ऐसा मटेरियल मौजूद ही नहीं कि वो जानता था कि ये कत्ल होने वाला है। उन्होंने जब ये कहा कि ये जो ज़ाहिर जाफ़र की स्टेटमेंट ली गई है, ये पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट ली गई है। पुलिस स्टडी में ली गई, जो कस्टडी में ली गई स्टेटमेंट होती है, इसका कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसकी पहली बात है, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इसको हम तस्लीम भी कर लें तो उसके बावजूद ये जो कत्ल है वो पहले हो चुका था। और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र के बयान के बाद भी जो माली का नाम है वो दरख्वास्त में शामिल नहीं था। फिर वो कहते हैं कि जी इनके जो वालिदैन की ज़मानत है वो मुस्तरद होने के बावजूद थेरापी वर्क के मुलाजमीन की ज़मानत भी मंजूर हुई है और वो इसी अदालत से मंजूर हुई है। फिर पुलिस ने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को काबू करने का उन्होंने कहा जी जो चालान में लिखा हुआ है उसमें ये लिखा है कि पुलिस आई और उन्होंने आके मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को काबू कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि 24 जुलाई के बयान में माली का नाम शामिल नहीं है। जो 24 को ज़ाहिर जाफ़र की स्टेटमेंट दी जाती है तब भी माली का बयान शामिल नहीं है। लेकिन 19 दिन के बाद माली का नाम शामिल कर दिया गया और उसका ज़िक्र है। और उन्होंने इसको ये कहा कि ये बदनीयती पे शामिल किया गया है। और चलान में लिखा गया है कि अगर इफ्तिखार, उनने वर्डिंग पे जोर दिया, उन्होंने कहा अगर इफ्तिखार गेट खोलने देता तो नूर मुक़द्दम का कत्ल ना होता। उन्होंने अदालत को कहा कि ये आप लफ्ज़ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब उन्होंने ये कहा कि नूर मुक़द्दम ने अपने वालिदैन को या अपनी वालदा को फ़ोन करके बताया कि वो लाहौर दोस्तों के साथ जा रही है, तो उसने अपने पेरेंट्स को मिस रिप्रेजेंट किया। ये जब रिप्रेजेंटेटिव का उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को आसान अल्फाज में अब ये कह लीजिए कि गुमराह किया। उन्होंने जब ये वर्डिंग यूज़ की तो जो शाह खावर एडवोकेट हैं उनके साथ ही शौकत मुक़द्दम खड़े थे। उन्होंने उनके कान में कोई आके बात की। ज़ाहिर है उनकी बेचैनी हम समझ सकते थे कि एक तो वो उस बेटी के वालिद हैं जो इस दुनिया में नहीं, और उसके बाद उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि उन्होंने अपने ख़ानदान को गुमराह किया। उसके बाद जी उन्होंने ये कहा कि किसी ने नूर मुक़द्दम को अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से आई थी और ये CCTV के मुताबिक देखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जब वो एंटर हुई तो जो वहाँ का उनका जो कुत्ता था वो भी उनसे मानूस था, उसने भी कुछ नहीं किया कहा। उसके बाद जी उन्होंने बात ये की, उन्होंने कहा कि जी ये जो हाइप क्रिएट हुई है हाई प्रोफाइल केस की, ये हाई प्रोफाइल केस कुछ नहीं होता। कानून की नज़र में जो मुल्ज़िम होता है वो ब्लू चाइल्ड होता है कोर्ट का, यानी कि फेवरेट बच्चा होता है कोर्ट का, और कानून ने सबको बराबर देखना होता है। और ये जो मफरूज़ा है कि अगर गेट खोलने देता जाता तो नूर कत्ल ना होती। तो जिसके बाद जी उन्होंने अपने जो वाइंड अप किए तो उन्होंने कहा कि नूर और ज़ाहिर जो हैं इनका ज़ाती ताल्लुक़ था, ये दोस्ताना ताल्लुक़ था और ये दो दोस्तों का झगड़ा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कत्ल हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया कि माली जान मोहम्मद या जो खानसामा है उसको
मालूम हो चुका था कि अब कत्ल होने जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने रोक दिया। तो ये उन्होंने जब आर्गूमेंट्स किए तो इस पर शाह खावर एडवोकेट ने जब आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी माजरत के साथ अपने फाजिल दोस्त रिजवान अब्बासी साहब से कहना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने जितना लाउडली आर्गूमेंट्स किए और उसके बाद जो एलिगेशन लगाया मिस रिप्रेजेंट करने का उस बच्ची पे जो इस दुनिया में नहीं, जो जिसको नाहक कत्ल कर दिया गया, ये मुनासिब नहीं, अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने इस पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी वो ये शौकत मुक़द्दम साहब ये कहते हैं कि जी जब वो वहाँ पर गए ज़ाहिर जाफ़र के घर तो उनकी जो बेटी है उसको की बॉडी पड़ी थी, उसको कत्ल किया जा चुका था। वो ये कहते हैं कि घर के बाहर जो CCTV कैमरे लगे हुए इसमें तमाम तरह एविडेंस मौजूद है, क्योंकि लड़की के वहाँ पर जाने और बॉडी निकालने तक का 40 घंटे का ये दौरानिया बनता है। और इस दौरान CCTV जो फुटेज है वो पुलिस ने अपने पुलिस ने अपने कब्ज़े में ली है और इस 40 घंटों की फुटेज मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जी जब तफ्तीश हो रही थी तो नए किरदार सामने आना शुरू हुए, तो उस कत्ल के 2 घंटों जो घंटे बाद जो है जो कत्ल से 2 घंटे पहले एक नूर मुक़द्दम ने छलांग लगाई और वो ज़ख्मी हो गई, और जब वो पोर्च में आती है तो वहाँ से वो ज़ाहिर जो है वो जान मोहम्मद को हदायत देता है अच्छा रोकने के लिए। आज एक नई इंकशाफ सामने हुआ जब वो ये कहते हैं कि जी CCTV के मुताबिक जब उस दिन जिस दिन वो लड़की का कत्ल हुआ है उस रात वो तकरीबन 18 जुलाई को, कत्ल नहीं जिस दिन आई हैं, यानी कि 18 जुलाई को 12:40 पे वो उस घर में दाखिल होती हैं। उसके बाद तकरीबन 10 सेकंड का वक्त गुजरता है, यानी कि पहले वो बिल्कुल ठीक दाखिल हो रही हैं, दोनों दाखिल हो रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम, लेकिन जब 12:40 पे वो दाखिल हो जाती हैं तो राइट आफ्टर 10 सेकंड्स वो डरी हुई खौफज़दा हो बाहर भाग के आती है। जब वो बाहर भाग के आती है तो ज़ाहिर ने ऊपर से ही इशारा किया तो चौकीदार ने उसको बाहर जाने से रोक दिया। फिर वो माफ़िया मांग रही है, वहाँ पे खड़ी होकर वो गिड़गिड़ा के जाने की अपील कर रही है और उसके बाद वो आता है और उसके मार पीट के ऊपर ले जाता है। तो बेसिकली इस बात को करने का उनका मकसद ये था कि ये अगवा का केस भी है, क्योंकि रिजवान अब्बासी कह रहे थे कि वो अपनी मर्ज़ी से आई तो ये अगवा कैसे हो गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये अगवा का बनता है, क्योंकि उसको बाद में उन्होंने अंदर बंद कर दिया, कैद कर लिया। जब वो भागना चाह रही थी इनको सबको पता चल चुका था कि ये क्या होने जा रहा है। तो जिसके बाद जी अदालत ने इस केस को समाअत जो है इस पर फैसला महफूज कर लिया। फिर दूसरी दरख्वास्त पे समाअत हुई। वो जो ताहिर ज़हूर है थेरापी वर्क्स का मालिक, उसने आके उनके वकील ने शहजाद जो कुरैशी हैं उन्होंने कहा कि हमने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की, उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ अभी तक और हम चाहते हैं कि उस पर इंदराज मुकदमा किया। जो उन्होंने एक बार फिर पढ़ के बताया और उन्होंने कहा कि हम तो गवाह हैं, इसमें स्टार विटनेस हैं, लेकिन हमें मुल्ज़िम बना दिया गया। जिसकी रिजवान अब्बासी एडवोकेट जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि यह अदालत का काम है, अदालत ट्रायल में देखेगी कि कौन मुल्ज़िम है कौन गवाह है। शाह खावर एडवोकेट ने भी कहा कि जी जो 20 जुलाई को अमजद ज़ख्मी हुआ था पुलिस की दरख्वास्त पर तारीख उन्होंने दर्ज नहीं करवाई, और उसके बाद जो पुलिस को इन्होंने कहा जो दरख्वास्त दी है अमजद या ताहिर ज़हूर ने जिसने भी दी है इंदराज मुकदमा के लिए उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जी ताहिर ज़हूर की जो इसमें दरख्वास्त गुजार है, जबकि ज़ख्मी अमजद हुआ था। उन्होंने कहा कि अमजद और एक वकील था दिलीप कुमार वो हॉस्पिटल गए और इन्होंने जाके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखवाया उस वाक़े को। फिर जो 23 जुलाई को अमजद जो है वो शिफ्ट हुआ और वो अपने यानी कि डिस्चार्ज हुआ तो फिर वो घर चला गया। तो उसके बाद फिर भी इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो इन दोनों ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करने की इस्तदा की है। तो ये था जी आज की समातों का अहवाल। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।